प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज इस बड़ी डिबेट में बात नई सरकार के उस पुराने फैसले की रिपीटिशन की करेंगे जो इससे पहले की सरकार ने भी एक फैसला लिया था। कंफ्यूज मत होइए, आपको बताते हैं जो आज सरकार ने फैसला लिया है उस पर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों के फैसलों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक समिति भी बनेगी, 3 महीने में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। हालांकि राजस्थान में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले वसुंधरा सरकार के अंतिम 6 महीनों के फैसलों का भी जब 2018 में कांग्रेस की गहलोत सरकार आई थी, उन्होंने भी रिव्यू किया था। इसी मुद्दे पर करेंगे प्राइम डिबेट। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। नई सरकार का बड़ा कदम। पूर्व सरकार के फैसलों पर सवाल। पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों में जो निर्णय लिए गए उसकी एक समिति जांच करेगी। एक्शन में सरकार, पुराने फैसलों की जांच। तो इंतजार कांग्रेस कर रही थी, सवाल कांग्रेस उठा रही थी कि 1 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। तो 34 दिन बाद मीटिंग भी हुई और फैसला भी लिया गया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के आखिरी के 6 महीनों के कामकाज का ब्यौरा देखा जाएगा, परखा जाएगा, जांचा जाएगा और फिर देखें आगे क्या होता है। मेहमानों का स्वागत करते हैं। पंकज मीणा, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। प्रतीक सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, सर नमस्कार, स्वागत आपका। महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत पंकज मीणा जी आपसे करते हैं। बताइए, 2018 में कांग्रेस की सरकार जब आई, उसने जो फैसला पिछली बीजेपी सरकार 2013 से 18 का जो कार्यकाल था उसके आखिरी महीनों की जो जांच की गई है, उसका बदला चुका रहे हैं या वाकई में कुछ ऐसा लग रहा है कि पिछली गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीनों में कुछ गलत हुआ है? देखिए, पिछली गहलोत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लास्ट के 6 महीने का जो जांच वांच कराई थी, तो उसी गहलोत सरकार ने इस बात को कहा था कि पिछले 6 महीने के अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ पिछली बात को दोहराना या उसका हूबहू कॉपी करना, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। परंतु पिछले अगर हम अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने कहा था कि 6 महीने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जो जांच की थी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने जो 6 महीने की जांच की थी उसमें किसी प्रकार की उनको कोई गड़बड़ नहीं मिली थी। एक मिनट मैं रोकता हूं क्योंकि थोड़ा एक मिनट इसको जरा चलने दीजिए धीरे से। बताइए प्रतीक जी, 6 महीने की जो जांच हुई थी उसमें गड़बड़ी मिली थी क्या कांग्रेस को उस दौरान? देखिए, मैं तो अब 5 साल पुरानी बात तो करना नहीं चाहूंगा। क्यों नहीं करेंगे सर? कि अगर सर एक मिनट, मैं नई सरकार नहीं पता आपको तो बता दीजिए। नई सरकार आ गई तो मैं तो नई सरकार की बात करूंगा। मैं रविंदर जी, मैं तो नई सरकार आ गई तो मैं तो नई सरकार की मुझे प्रतीक जी आप नहीं राजस्थान में आप ये बताइए कि आपकी सरकार जब 2018 में आई थी तो उस सरकार ने फैसला लिया था, उस फैसले के बाद जांच में क्या निकला? अधिकार है कि मैं पुरानी बात पे करना चाहूंगा कि नहीं करना चाहूंगा, तो ये मेरा अधिकार है। ठीक है, चलिए मैं आपका अधिकार रखता हूं, ये मेरा अधिकार है कि अब मैं सवाल अपने अगले मेहमान से पूछता हूं। ठीक है, एक मिनट सर, आऊंगा प्रतीक जी, आपके पास भी आऊंगा। तो मुझे ये बताइए पंकज मीणा जी, जब कांग्रेस ने बीजेपी की जांच कराई, अब बीजेपी कांग्रेस की जांच कराएगी, कुछ निकलेगा इससे या नहीं निकलेगा, या सिर्फ राजनीति होगी? रविंद्र जी, जनता को राजस्थान की, प्रदेश की क्या मिलने वाला है? क्या शंका, क्या शक है? आप इन्हें बताया ही नहीं अभी तक। मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूं। अगर पिछले 1 महीने के अगर हम समाचार पत्रों को और मीडिया जगत की खबरों को देखें तो जैसे आपको सबको पता लगा कि हरलाल सिंह जी खर्रा यूडीएच मंत्री बने और उन्होंने यूडीएच मंत्री का पदभार संभालते ही उनको लगा कि जो जमीन आवंटित हुई है, जो जमीन एक्वायर की जाती है उसके बदले में जमीन आवंटन हुई है, उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। तो अगर इस प्रकार का घोटाला है और उसकी जांच होती है तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कांग्रेस को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये जमीन पिछले 6 महीने में खरीदी गई है जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये जमीन उन 6 महीनों में ही खरीदी गई है? निर्णय उन 6 महीने में हुए हैं। अच्छा ठीक है। और
इसके अलावा इसी प्रकार अगर हम देखें इसी प्रकार हम देखें हैं कि कोटा में जो रिवर फ्रंट वाला जो मामला है उसके अंदर कितने बड़े घोटाले हुए हैं, ये भी पिछले दिनों में मीडिया 6 महीने में बन गया था रिवर फ्रंट। इसी जी रिवर फ्रंट 6 महीने में बन गया था। रविंद्र जी, रिवर फ्रंट बना होगा 2 साल में जाके, परंतु उसका उद्घाटन लास्ट के 6 महीने में हुआ है, उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट लास्ट के 6 महीने में हुआ है। तो मुझे लगता है कि पेमेंट काम पूरा होने के बाद कितनी देनी है वो फैसला तो 2 साल पहले हुआ होगा ना। पर उसमें किस प्रकार का मटेरियल यूज किया गया, किस प्रकार का काम कंप्लीट हुआ, काम सबमिशन, काम कंप्लीटेशन की जो रिपोर्ट दी गई उसके बाद ही पेमेंट होता है। इसके अलावा और क्या आपने भी देखा कि बीजेपी मानकर चलिए, सरकार मानकर चल रही है, किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं की ही मूर्तियां उसमें लगाने के प्रयास किए गए। अच्छा। कि साहब अशोक गहलोत जी और शांति धारीवाल जी चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को महात्मा गांधी जी के समान लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लगे कि साहब इनकी मूर्ति की बाद में बड़ी वक़्त रहेगी। जबकि इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर जितने घोटाले किए हैं, युवाओं की जितनी बदुआएं ली है, महिलाओं की जितनी इनको गालियां मिली है, तो मुझे लगता है कि इनकी मूर्तियां तक छोड़ो, राजस्थान में फोटोज भी नहीं मिल रही। और कौन से फैसले पर आपको शक हो रहा है? इस प्रकार के तमाम तरह के जो फैसले लास्ट के 6 महीने में लिए गए, उसमें जांच होगी, मंत्रिमंडलीय समिति बनेगी और मंत्रिमंडलीय समिति बनके वो जांच करेगी कि उन समय क्या हुआ। मैं आपको याद दिलाऊं कि इन्होंने बिना किसी बजटीय प्रावधान के मोबाइल बांटने का काम किया, मोबाइल आउटडेटेड मोबाइल, और उसको ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर इन्होंने परचेज किया। और मतलब आप देखिए, आउटडेटेड मोबाइल को ज़्यादा कॉस्ट में खरीद रहे हैं और बजटीय प्रावधान कुछ नहीं है। पता लगा, अब हमारी सरकार आने के बाद पता लग रहा है कि वो मोबाइल के जो पेमेंट है वो तो कृषि विभाग से हो गया। आप देखिए प्रतीक सिंह जी, ठीक है मैं आता हूं प्रतीक सिंह जी। प्रतीक सिंह जी, आखिरी 6 महीनों में ही मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत जी का एक डायलॉग बड़ा फेमस था। जहां भी वो जाते थे वो कहते थे, मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अब ये पैसा कहां से आया, पैसा किसना किसको दिया, क्या योजनाएं बनाई गई, इसके पीछे मंशा क्या थी, क्या ये प्रक्रिया के तहत हुआ? अब इनकी जांच हो रही है, तो बोलो बुरा क्या है, गलत क्या है? प्रतीक जी बोलिए। अब नहीं, कोई बुरा नहीं है रविंदर जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि 6 महीने की नहीं, आप 5 साल के कार्यकाल की जांच करा लीजिए। मैं तो ये बीजेपी वालों को ये कहता हूं कि पूरे 5 साल की कार्यकाल की करा लीजिए जांच, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये होने क्या वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि राजस्थान में बनी है पर्ची सरकार, और कल जब वो दिल्ली गए तो पर्ची पे लिख करके दिया कि भैया आप कैबिनेट की मीटिंग कर लो, तो आज कैबिनेट की मीटिंग कर ली गई। उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर क्या क्या होना था वो भी पर्ची पे लिख करके लेके आ गए मुख्यमंत्री जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो पर्ची पे जो लिख लिख करके लेके आए हैं, उसके कारण जो योजनाएं, जो जनहितैषी योजनाएं चल रही हैं राजस्थान में, वो बंद ना हो। बस हमारा कहने का मतलब ये है कि 6 महीने नहीं, आप 5 साल का रिव्यू करा लीजिए और 5 साल के रिव्यू में निकाल लीजिए भाई कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो तो, और नहीं हुई हो तो बाद में आप माफी मांग लीजिएगा कि साहब गड़बड़ी कहीं भी नहीं हुई और हम माफी चाहते हैं। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि मूर्ति लगाने की, बोले आपने देखा है क्या आप गुजरात के अंदर जब सरदार पटेल के नाम पर जो ग्राउंड था उसको नरेंद्र मोदी ग्राउंड कर दिया गया, तो ये मूर्ति ये बता रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं। अरे आपको अगर कोई लग रहा है आप करवाइए। ग्राउंड नरेंद्र मोदी कर दिया, मूर्ति तो सरदार पटेल जी की ही है ना वहां पर, अशोक गहलोत जी की, यूडीएच मंत्री की, और वो दो साहब और भी हैं अंदर सरदार पटेल, वो बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह जो प्रतीक है उस तरह से वो अंदाज में वहां पर उनकी तस्वीर मूर्ति लगी हुई है। नाम हटा करके नरेंद्र मोदी ग्राउंड कर दिया, वो सही किया आप ये कह रहे हैं ना। आप तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं मूर्ति की बात कर रहा हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मूर्ति बताइए ना आप। मायावती जी ने भी तो लगाई थी लखनऊ में मूर्ति, फिर क्या हुआ था उनका? दिस इज नॉट, वो मूर्ति नहीं है, वो वैक्स के जो स्टैचू हैं वो आए हैं नहीं आए हैं, क्या है क्या नहीं है, उसकी तो जांच होगी ना। नहीं जरूरत, लेकिन जो वादे जो सरकार से, अरे रविंदर जी, जो वादे जो किए गए थे जनता से चुनावों के समय पे, वो वादे पूरे होने चाहिए ना। अभी आपकी हेडलाइन में आया कि जोधपुर के अंदर गोलियां चल गई, तो ये तो बोल रहे थे नहीं सहेगा राजस्थान, अब सब कुछ सहने को तैयार हो रखा है। आज ही की घटना है, जयपुर के अंदर ही अभी नशीला पदार्थ पड़ा करके दुष्कर्म कर लिया गया है। हर दिन के अखबार खोल लीजिए आप, तो वहां पे दुष्कर्म की, नाबालिग के साथ दुष्कर्म और महिलाओं के साथ दुष्कर्म, चलती बस के अंदर गैंगरेप, इस तरीके की खबरें बड़ी पड़ी हैं। और पहले नारा लगाते थे नहीं सहेगा राजस्थान, 300-400% महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए 1 महीने के अंदर। लेकिन पर्ची सरकार है, वो कुछ करने को तैयार ही नहीं है।
तो मुझे ऐसा लगता है वो रिव्यू कराने के साथ साथ अगर कानून व्यवस्था का रिव्यू करा लिया जाता तो वो भी अच्छा होता, और ये भी रिव्यू करा लिया जाता कि जो वादा किया था, जो नरेंद्र मोदी जी वादा करके गए थे कि गुजरात और हरियाणा से सस्ता पेट्रोल मिलेगा सरकार बनने के दूसरे दिन से ही, तो आज 34 दिन तो हो गए, अभी तक तो मिलना चालू हुआ मीणा नहीं जी है। जो वादा जो किया था 450 पेट्रोल रुपए को के लेकर, सिलेंडर की बाकी बात की वादों थी, को वो लेकर 1 उसकी रुपया भी भी बात नहीं नहीं आया कर अभी रहे, तक। अपराध की क्यों बात नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ आप 6 महीने नहीं पूरे 5 साल की जांच करवा लीजिए, ये दावा कर रहे हैं प्रतीक जी, चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल रविंद्र जी, मैं सबसे पहले तो हमारे मित्र प्रतीक जी की बातों का जवाब दे देता हूँ। बार बार घूम फिर के कांग्रेस के सभी प्रवक्ता ये कहते हैं कि साहब सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। तो थोड़ा सा मैं इनकी जानकारी अपडेट कर दूं, वो सरदार पटेल स्टेडियम नहीं था, वो सरदार पटेल एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो एज इट इज़ है, आज भी सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और वो सरदार पटेल स्पोर्ट्स का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो थोड़ा सा अपडेट आप हो जाइएगा, वो पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम अलग है, स्टेडियम का नाम अलग है। दूसरी बात, आपने कहा कि 5 साल की जांच करा ली, हम जांच करने को तैयार है, जांच के लिए इतना सारी तैयार है। अरे भैया, जांच से ही तो आप डरते, तभी तो आपने अपनी सरकार रहते हुए सीबीआई को राजस्थान में एंट्री के लिए बैन किया आपने। पूरे हिंदुस्तान में 1 या 2 सरकारें ऐसी है जिन्होंने सीबीआई की एंट्री पे बैन किया। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है जो राज्य सरकार की परमिशन के ऊपर जांच करती है। तो आपने राज्य सरकार के परमिशन देने की जगह इसको बैन कर दिया। और इसीलिए आप देखिए कि आपके सरकार के अंदर जो घोटाले हुए, वो उन घोटालों पे आपने पर्दा डालने का काम किया। आपके सरकार के अंदर जो रीट का घोटाला हुआ, आपके सरकार के अंदर 19 पेपर लीक के घोटाले हुए, आपने एक के ऊपर भी मुंह नहीं खोला। और आज जब हमारी सरकार को आए 1 महीना हुआ है तो आप क्राइम रेट की बात कर रहे हैं। अरे आप कहां गए थे जब आपके सरकार के टाइम पे क्राइम रेट के अंदर हिंदुस्तान में पूरा राजस्थान नंबर 1 हो रहा था। महिला बलात्कार के अंदर नंबर 1 राजस्थान हो रहा था। बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के ऊपर राजस्थान नंबर 1 हो रहा था। तो देखिए, आपको आपके जो दुख दर्द है ना, वो हम समझते हैं। आप जिस प्रकार सरकार से बाहर हुए हैं, आप जिस प्रकार से अपनी लापरवाही का, अपनी गलतियों के कारण सरकार से बाहर हुए, 300-400 ठीक है, अपराध 1% और जहां तक बात है वजनलाल सरकार, ये प्रतीक जी थोड़ा आंकड़ा बता दीजिए, जरा रेफरेंस दे दीजिए, ये 300-400% का कहां से आप बता रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। मैं तो जब से सरकार बनी है हर दिन अखबार पढ़ता हूं मैं तो, और हर दिन के अखबारों के अंदर कैलकुलेट कर करके मैं आपको बता रहा हूं। और आपको एक एक केस वाइज, अगर आप किसी दिन 1-2 घंटे की डिबेट रख लीजिए तो एक एक केस वाइज भी बता दूंगा कि कहां पे क्या केस हुआ। और अभी आपने भी अपनी हेडलाइन के अंदर बताया, मैं थोड़ी तो हम बताएंगे जो खबर आ रही है, लेकिन मैं आपसे 2 मदमाशी, 2 गैंग के अंदर ज्ञान में वृद्धि करना चाह रहा था। 2 गैंग के अंदर गोलीबारी हो गई। 300-400% का जो आंकड़ा जो है आपने, और दूसरी बात, एक सवाल और इन्होंने उठाया, ये बोला था कि वो सरदार पटेल स्टेडियम नहीं था। ये विकिपीडिया खोल लीजिएगा आप घर जाकर के पंकज जी, उसमें लिखा हुआ है पहले कि पहले उस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम था, जिसको बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। ये आप विकिपीडिया देख लीजिए। मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के सभी नेताओं का आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया करके विकिपीडिया की जगह हिंदुस्तान के जो सोर्सेज है उनसे अपना नॉलेज गेन कर रहे हैं। वो और कौन सा सोर्स है आप बता दो। सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज भी सोर्स, आप मैं बता रहा हूं ना आपको, बताइए, आप सुनिए ना, बताइए। सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है अपना सोर्स नहीं, अरे सोर्स बताइए न्यूज का। आप अपने कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अहमदाबाद फोन करके पूछ लीजिए। ठीक है, महेश शर्मा सर का पास आता हूं। महेश सर, आज कैबिनेट की बैठक होती है। रविंद्र जी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। अभी आप क्राइम रेट की बात कर रहे थे, तो मैं आपको याद दिला दूं, भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार ने बनते ही, आप ये देखिए जो आप कह रहे हैं ना कि वो रविंद्र जी कल की खबर पता है कि आपको सेंट्रल जेल से फोन हो जाता है 100 नंबर पे, मुख्यमंत्री को जान से मारने को। ये नहीं कह रहे कि सरकार ने फैसले ले लिए, एसआईटी से बना ली, वो ये कह रहे हैं कि क्राइम रुक नहीं रहा है, क्राइम लगातार हो रहा है, और इस क्राइम की घटनाओं पर आपकी बीजेपी की तरफ से कोई नेता प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, संवेदना नहीं जाहिर कर रहा है। प्रतीक जी का ये कहना है। कल की खबर देख लीजिए ना, क्या हुआ, सेंट्रल जेल से फोन आता है कि मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने का, कल की खबर है। और वो 4 घंटे में पकड़ा जाता है, वो 4 घंटे में पकड़ा जाता है। महेश सर के पास आऊंगा, प्लीज महेश सर ये बताइए कि जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, इसमें बड़े फैसले लिए गए। एक फैसला वो ये जो 2018 में भी तत्कालीन कांग्रेस की गहलोत सरकार ने लिया था, 6 महीने के कामकाज का रिव्यू होगा। सर, ये नूरा कुश्ती है, प्रदेश की जनता को इससे कुछ मिलेगा या फिर? हाँ सर, ये जो है इस तरह का जो प्रचलन है, ये सिर्फ 2018 से नहीं हुआ जी, ये 1998 से चल रहा। लगातार राजस्थान में जो भी सरकार जिसकी भी आती थी, कभी वसुंधरा जी की, कभी गहलोत साहब की, कभी क्या,
तो ये 6 महीने तो ये है, जब तक कि लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते थे तब तक एक दूसरे को मतलब क्या कहते हैं स्कीम्स को और एक दूसरे की जितने भी घोषणाएं हुई है उनके बारे में मतलब क्या कहते हैं ना जो भी फैसले हुए हैं उन पर मतलब जो उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं या जिनको रोकना है उनको रखना है, किसके नाम बदलने हैं किसके नहीं बदलने हैं, कई योजनाओं कई भवनों के नाम बदलने हैं, ये सब होता रहा है। ये समझिए कि एक औपचारिकताएं शुरू हो गई है। देखिए होना ये चाहिए कि कोई भी सरकार आए वो अपना जो संकल्प पत्र या जो अपना कुछ ले घोषणा पत्र है उस पर तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दे। पीछे जो जा चुका है जिसकी आलोचना कर सके, जिसके आधार पे हम सत्ता में आ चुके हैं, फिर उसके बाद में फिर वही। लेकिन हाँ, पिछले कुछ अरसे से देश में फ्री बीज की योजनाएं, अनाप शनाप बोर्डों का गठन जिनका कोई जरूरत नहीं थी, और कई ऐसे फैसले हैं जो व्यवहारिक नहीं है। महेश सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने थोड़ा हमारी जानकारी बढ़ाई कि 1998 से लगातार यही होता आया है राजस्थान में। सर, कभी ऐसा हुआ कि पिछली किसी सरकार ने उससे पिछली सरकार के कामकाज के रिव्यू के दौरान कोई कमी कोई गलती पाई हो, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की हो, कोई गिरफ्तारी हुई हो, कोई कुर्की हुई हो? 2008 के अंदर एक माथुर आयोग का गठन भी किया गया जी, वसुंधरा सरकार के खिलाफ उसके क्या लाभों के लिए कि सब बहुत से आरोप वगैरह थे, उनकी सत्यता जाहिर कर दी जी। बाद में मतलब उसमें कानूनी पेचीदगी इतनी हुई कि उसको रद्द करना पड़ा और सरकार को अपना भी फैसला बदलना पड़ा बाद में कि मतलब और सब फिर बाद हाँ, वो अदालत तक भी पहुंचा हुआ मामला और उस बाद में रफा हुआ किस तरह से किस स्थिति में हो गया, ये बात थी है कि अब ये सवाल पहले जब गहलोत सरकार सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे तब प्रदेश की जो आर्थिक हालात को लेकर के श्वेत पत्र जारी किया गया था। उस श्वेत पत्र के लिए तैयार होने में भी समय लगा था और वो यही काम है। ये क्या है कि जो भी सत्ता में आता 6 महीने बाद में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उस दौरान तक एक जिसे बोलते हैं एक वो गैप है, उस दौरान अपनी रणनीति अपनी मतलब क्या कहते हैं पुरानी जो मैंने बताया आपको योजनाओं के नाम बदलना। अभी जैसे इंदिरा रसोई का नाम जो पहले अन्नपूर्णा रसोई था उसका कांग्रेस सरकार ने उसे इंदिरा रसोई कर दिया। इंदिरा रसोई का नाम अब इन्होंने ये कर दिया, अब अन्नपूर्णा कर दिया वापस। पंकज मीणा जी, दो महत्वपूर्ण बात कही यहां पर महेश सर ने। एक तो यह कि चूंकि राजस्थान विधानसभा के चुनाव लोकसभा से 6 महीने पहले होते हैं, इसलिए लोकसभा में एक पोजीशनिंग करने के लिए, यह बताने के लिए कि पिछली सरकार ने कितने घपले घोटाले कर दिए, देखिए हम गंभीरता से उसकी जांच कर रहे हैं। एक तो यही इरादा होता है, क्या कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये पिछली सरकार की जांच कराने के पीछे। और करना यह चाहिए सरकार को कि जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, उस पर अमल किया जाए। बिल्कुल रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात करी। आज की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें भी ये एक निर्णय हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था उसको हमने लीगल डॉक्यूमेंट बनाया और सभी अधिकारियों को, सभी मंत्रियों को इस बात के लिए पाबंद किया कि उस संकल्प पत्र के आधार पर हम जल्दी से जल्दी काम अपने करें। जो हमने जनता से वादे किए थे, जो हमने संकल्प लिया था कि हम राजस्थान के विकास को ये दिशा देंगे और इस प्रकार से हम राजस्थान का विकास करेंगे, उसको सभी मंत्री और अधिकारियों को पाबंद किया गया। दूसरी बात, संकल्प पत्र पे हमारी कार्यवाही जिस दिन हमारी सरकार बनी उसी दिन शुरू हो गई। जैसे संकल्प पत्र के अंदर हमने एक बात कही थी कि जो पिछली 5 साल के सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें पेपर लीक की बहुत सारी घटना हुई, तो हमने पेपर लीक के ऊपर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। पिछले सरकार के अंदर दौरान अपराध के चरम पे थे तो हमने एडीजी स्तर के ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई है जो अपराधों, एंटी गैंगस्टर अपराध जो है, गैंग स्तर के जो अपराध है उनके ऊपर रोकथाम का काम करेगी। इस प्रकार से हमने न केवल संकल्प पत्र को विजन डॉक्यूमेंट बनाया, हमने उसको एक तरह से सरकार का ऑफिशियल कागज बनाया जी, साथ में हमने उसमें काम एडवांस में ही शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूं कि माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की जो सरकार है, जिस प्रकार से हम जिस जोश खरोश से जी आप कह रहे हैं कि कोई वादा पूरा नहीं हो रहा, पंकज जी बता रहे हैं कि हमने उसको सरकारी दस्तावेज बना दिया। हालांकि बनाया तो गहलोत सरकार ने भी 2018 में दस्तावेज था पार्टी की घोषणा पत्र को, और यहां भी तक ये कह दिया पंकज जी, चूंकि इस बात को 5 साल के अंदर मैं जोड़ देता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले 30-40% काम पूरा कर देंगे। ये भी निश्चित रूप से 30-40% बोलिए प्रतीक जी, आप बोलिए। रविंदर जी,
रविंदर जी, जो भाजपा ने जो चुनाव लड़ा था उसके प्रमुख मुद्दे थे, मैं बता देता हूं आपको। एक तो कन्हैयालाल टेलर की जो हत्या बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने की थी, उसको फांसी की सजा। दूसरा इन्होंने मुद्दा उठाया था जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो तथाकथित इनके हिसाब से बढ़ गए थे वो। तीसरा मुद्दा इन्होंने उठाया था कि 450 रुपए का सिलेंडर। चौथा मुद्दा इन्होंने उठाया था कि 97 रुपए लीटर पेट्रोल। और पांचवा मुद्दा इन्होंने जो उठाया था प्रमुखता से, वो था किसानों की जो केंद्र के बैंक थे उनकी कर्ज माफी नहीं हुई। तो मैं इनसे पूछ लेता हूं कि इनमें से एक भी मुद्दा पूरा हुआ क्या? क्या कन्हैयालाल जी के हत्यारों को फांसी दे दी गई? नहीं दे दी गई। क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक गए? नहीं रुके, बढ़ गए उल्टा। सवाल खड़ा किया तीसरा, कौन से आप बताइए किसानों के कर्जे माफ कर दिए क्या? नहीं किए गए। बता रहे हैं पंकज जी, बता रहे हैं पेट्रोल कब करेंगे, बता रहे हैं क्या नहीं मिलने लगा? तो आप बता दीजिए बता कब होगा? बताइए पंकज जी। हाँ बिल्कुल, रविंद्र भाई बड़ी अच्छी इन्होंने बातें कही। मुझे अच्छा लगता है कि जब डिबेट मुद्दों पे होती है, परंतु ये भी बड़ा अखरता है कि जब डिबेट को अच्छा लगता है जब जवाब भी सीधा दिया जाए, घुमाया फिराया ना जाए। मैं सीधा ही जवाब पे आ रहा हूं। अब मुझे जवाब तो पूरा करने दीजिए सर प्लीज। हाँ, तो आपने बड़ा, मैं शब्द भी थोड़ा हल्का यूज करूंगा कि आपने बड़ी बेशर्मी से ये कहा कि कन्हैयालाल के हत्यारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे। नहीं ठीक है, एक बार आपने अपना, अरे आपने अपने समय पे बोला। अरे एक बार रुकिए मेरे पास अब। हाँ, तो कन्हैयालाल के हत्यारों को निश्चित रूप से फांसी होगी और समय रहते ही होगी। और जहां तक बात है सिलेंडर की बात आपने कही थी, तो हमने 1 जनवरी से ही लागू कर दिया। 450 पैसा नहीं गया है। अरे सुनिए सही, अरे प्रतीक जी सुनने का मादा तो रखिए। हमारी सरकार को बने अभी जुम्मा 1 महीना हुआ है, 34 दिन हुए हैं, और 34 दिन में हमने 1 तारीख से लागू किया। अरे सुनिए तो सही प्रतीक जी, तो इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? 1 जनवरी से लागू हो गया। 1 जनवरी से लागू हो गया। अरे बिल्कुल जा चुका खाते में पैसे। यहाँ शोर करने से कुछ नहीं होगा। 1 जनवरी से उनके खाते में योजना लागू हो गई। किसानों के ऋण माफी का भी सवाल किया था। किसान के ऋण माफ करने की बात कही थी जो देखिए नेशनलाइज। रविंद्र जी, ये जिस प्रकार से शोर करते हैं उससे इन मुद्दों से भटकाने के तरीके और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सही, आप देखिए सरकारी आदेश है 1 जनवरी से लागू हो गया। अगर आपको इतनी चिंता थी तो आप अपनी सरकार के दौरान करके दिखाते ना। और जहां तक बात है क्राइम रेट की, क्राइम रेट कम हुआ है। आप ये राजस्थान क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम की घटना होगी तो हेडलाइन तो बनेगी, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी की सरकार हो। महेश सर के पास एक बार मैं आता हूं। महेश सर, आपने कहा था कि फ्रीबीज को लेकर तमाम तरह की बातचीत हो रही है, उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे नजरिए से देखने की जरूरत है क्योंकि खजाने पर बोझ भी बहुत ज्यादा है। सर मैं चाहूंगा कि आप कंक्लूड करें इस डिबेट को। महेश सर। महेश सर के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई है। बहरहाल एक जल्दी से मैं कर लेता हूं सवाल, छोटा सा, बहुत कम शब्दों में चाहूंगा। मीसा बंदियों को 20,000 की पेंशन बहाल करने की बात कही है। जब कांग्रेस की सरकार आती है बंद कर दी जाती है, फिर जो है शुरू कर दी जाती है। प्रतीक जी मीसा बंदियों को मुझे तो लगता है कि देनी क्यों चाहिए पेंशन? आप बता दीजिए, उन्होंने कौन सा कोई बहादुरी का काम कर दिया? कोई उन्होंने जाकर के जंग लड़ ली हो सरहद पे, कोई उन्होंने देश आजाद करा दिया? पंकज जी जस्टिफाई कीजिए, बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी। मैं प्रतीक जी की इस बात के लिए बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि देखिए मीसा बंदी का कौन है? जो 19 महीने की आपकी इंदिरा गांधी जी की तानाशाह सरकार थी, जिसमें इन्होंने संविधान को ताक पे रखे अपने मनमर्जी के आदेश निकाले, और उसमें जो जेल में डाले गए, लेकिन जनता सब देख रही है। सरकार बदल जाती है लेकिन फैसले वही पुराने जिस ढर्रे पर चले आ रहे हैं वही होते हैं। अगर अलग पार्टी का दावा करते हैं, अलग सरकार का दावा करते हैं, तो अलग आदेश भी दिखने चाहिए, सड़क पर भी दिखने चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अब दोनों मेहमानों का। महेश सर भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल टाइम डिबेट में अभी इतना ही, आगे देखते हैं क्या होता है।